नमस्कार। युवा स्यात् साध युवा। आज की कक्षा में हम लोग सामवेद साम संहिता का अध्ययन करेंगे। CUET UG संस्कृत साहित्य सिलेबस के अनुसार 10वीं यूनिट संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य में सामवेद संहिता का आज अध्ययन करेंगे। सामवेद संहिता में उन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जिन जिन बिंदुओं से आपकी परीक्षाओं में यूजी प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले हम साम कहते किसे हैं ये जानते हैं। तो गीतसु समाख्याः, जैमिनी जी कहते हैं गीत युक्त जो मंत्र हैं उन्हीं को साम कहते हैं या सामन। या ऋक् तत् साम। सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी। सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी ऋषि। आचार्य जैमिनी। सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी। और सामवेद की आचार्य जो हैं आपके जैमिनी हुए। और सामवेद के देवता हुए आपके सूर्य, भगवान सूर्य। सामवेद के देवता आपके हुए सूर्य, या कहीं कहीं रवि भी आ जाता है, तो एक दूसरे के ये पर्याय हैं। तो सामवेद के देवता हुए आपके सूर्य। और सामवेद का ऋत्विक हुआ उद्गाता। सामवेद का ऋत्विक हुआ आपका उद्गाता। तो ये आप लोग लिख लीजिए। सामवेद के देवता सूर्य हुए, और सामवेद का ऋत्विक जो हुआ अध्वर्यु हुआ, और सामवेद के आचार्य जैमिनी हुए। सामवेद के आचार्य हुए जैमिनी ऋषि। और सामवेद का उपवेद जो है वो गांधार वेद है। उपवेद गांधार वेद है। गांधार वेद है। आगे चलते हैं। सामवेद की 2 शाखाएं हैं। तो सामवेद की वैसे तो जैमिनी जी के अनुसार सामवेद की 13 शाखाएं हैं। किसके अनुसार? तो जैमिनी जी के अनुसार सामवेद की 13 शाखाएं हैं। और पतंजलि जी के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। पतंजलि जी के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। परंतु मुख्यतः शाखाएं हैं सामवेद की आप सामवेद की शाखा बोल सकते हैं। हाँ, शाखा ही बोलिए। और 2 संहिताएं, सामवेद की शाखा की 2 संहिताएं सामवेद की शाखा की 2 संहिताएं हैं। पहला है आपका आर्चिक, और दूसरा आर्चिक संहिता, और दूसरा है आपका गान संहिता। ये आपसे पूछ लेगा गान संहिता किस वेद से संबंधित है, तो ये सामवेद से संबंधित है। और
सामवेद की शाखाएं हैं 1000 शाखाएं पतंजलि जी के अनुसार, और 1000 शाखाएं पतंजलि जी के अनुसार 1000 शाखाएं हैं, और जैमिनी जी के अनुसार 13 शाखाएं हैं। जैमिनी जी के अनुसार 13 शाखाएं हैं। मुख्यतया उपलब्ध शाखा जो है वो कौथुमीय शाखा है, रामायणीय शाखा है और जैमिनीय शाखा है। ये 3 ही शाखा वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं हैं। जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय शाखा। जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय शाखा शाखा इन्हीं तीन शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय शाखा। और ब्राह्मण है इसके 8 ब्राह्मण हैं। तांड्य ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, फिर और दैवत ब्राह्मण अर्थात देवताध्याय, वंश ब्राह्मण और संहितोपनिषद ब्राह्मण। ये 8 ब्राह्मण हैं। और आरण्यक, सामवेद के आरण्यक कितने हैं? तो सामवेद के 2 आरण्यक हैं, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। सामवेद के 2 आरण्यक हैं, एक तवलकार, दूसरा छांदोग्य आरण्यक। छांदोग्य आरण्यक आप लोग लिख लीजिएगा। छांदोग्य आरण्यक। उपनिषद हैं इनके, छांदोग्य उपनिषद, केनको उपनिषद। श्रौत्र सूत्र हैं, सामवेद के श्रौत्र सूत्र है। इसमें कल्प सूत्र में आता है मुख्यतया जैमिनीय कल्प सूत्र, लाट्यायन कल्प सूत्र, द्राह्यायन कल्प सूत्र और निनाद उपनिनाद श्रौत्र सूत्र। ये इतने श्रौत्र सूत्र मुख्य रूप से हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कौन से? तो श्रौत्र सूत्र हैं तो आर्षेय श्रौत्र सूत्र, कल्प श्रौत्र सूत्र। कल्प श्रौत्र सूत्र ये संज्ञा है। और जैमिनीय श्रौत्र सूत्र, लाट्यायन श्रौत्र सूत्र और द्राह्यायन श्रौत्र सूत्र। निनाद और उपनिनाद श्रौत्र सूत्र, निनाद और उपनिनाद श्रौत्र सूत्र। ग्रह सूत्र देखते हैं तो गोभिल ग्रह सूत्र, खारिद ग्रह सूत्र, द्राह्यायन और गौतम ग्रह सूत्र। ये ग्रह सूत्र मुख्यतया हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और जैमिनीय ग्रह सूत्र। और सबसे प्राचीन ग्रह सूत्र जो है तो वो गौतम ग्रह सूत्र है। कौन सा है? तो गौतम ग्रह सूत्र है। जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन सूत्र है वो गौतम ग्रह सूत्र। ये आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सबसे प्राचीन ग्रह सूत्र कौन सा है? तो गौतम ग्रह सूत्र जो है आपका सबसे प्राचीन ग्रह सूत्र है। गौतम ग्रह सूत्र सबसे प्राचीन ग्रह सूत्र है। सबसे प्राचीन ग्रह सूत्र आपका गौतम ग्रह सूत्र है जो कि सामवेद से संबद्ध है। सबसे प्राचीन गौतम। सबसे प्राचीन ग्रह सूत्र आपका जो है वो गौतम ग्रह सूत्र है।
सबसे प्राचीन ग्रह सूत्र आपका जो है वो गौतम ग्रह सूत्र है। और गौतम ग्रह सूत्र, तो ये रहा आपका सामवेद का। और सामवेद की शिक्षा जो है, तो सामवेद की शिक्षा है ऋक्तंत्र, गौतमी शिक्षा। सामवेद की शिक्षा कौन सी है? तो गौतमी शिक्षा। और नारदीय शिक्षा। नारदीय शिक्षा, ये दो शिक्षाएं, वैसे तो 3 शिक्षाएं हैं, परंतु यही 2 शिक्षाएं आपकी सामवेद से पूछी जाएंगी। और प्रातिशाख्य है सामवेद का ऋक् प्रातिशाख्य, या ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य, ऋक् प्रातिशाख्य या ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य। और पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य। दूसरा प्रातिशाख्य कौन सा है? तो पुष्प सूत्र प्रातिशाख्य, पुष्प सूत्र प्रातिशाख्य। आप लोग लिख लीजिए इसे। आगे चलते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्ववेद हम लोग देखते हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद की शाखाएं जो हैं वो 9 शाखाएं हैं। ये पूछ लेता है आपसे। पतंजलि जी के अनुसार भी 9 शाखाएं हैं, और जैमिनी जी के अनुसार भी नहीं, पतंजलि जी के अनुसार 9 शाखाएं हैं, और चरणव्यूह के अनुसार भी 9 शाखाएं हैं, और पंचहृदय के अनुसार भी ये 9 शाखाएं हैं। वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं जो आपकी हैं वो केवल 2 शाखाएं हैं। पहला है आपका पिप्लाद, और दूसरा है आपका शौनक। पहला है आपका पिप्लाद और दूसरा है आपका शौनक। पहला है आपका पिप्लाद और दूसरा है आपका शौनक। पहला है आपका पिप्लाद और दूसरा है आपका शौनक। ये 2 शाखाएं जो हैं वो अथर्ववेद की हैं। गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण है। आरण्यक अथर्ववेद का नहीं प्राप्त होता है। ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस वेद का आरण्यक उपलब्ध नहीं है, तो वो अथर्ववेद का आरण्यक उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद, तो अथर्ववेद के उपनिषद हो गए आपके प्रश्न उपनिषद, मंडूक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। और सौत सूत्र हो गया आपका वैतान सौत सूत्र और कौशिक ग्रह सूत्र। कौशिक ग्रह सूत्र ये आपके अथर्ववेद के ग्रह सूत्र हो गया। कौन सा? तो कौशिक ग्रह सूत्र। तो ये इतनी बिंदुएं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन बिंदुओं को आप लोग लिखिए। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए। और जिस दिन वह वीडियो देखिए उस दिन ही उस वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को कंठस्थ करिए, उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में उसका प्रतिदिन रिवीजन करिए। शुरू की वीडियो से, अर्थात शुरू के प्रथम भाग से और अंत तक जितना आप पढ़ें उतना प्रतिदिन आप उसका अध्ययन करें, प्रतिदिन उसका अभ्यास करें। नहीं तो एक बार याद करने पर दोबारा भूल सकता है। इसलिए आप लोग अभ्यास पाठ जितना पढ़ें, जितना कंठस्थ करें, उसका प्रतिदिन आप लोग पाठ करें। कब तक पाठ करें? तो जब तक आपकी परीक्षाएं यूजी की ना हो जाएं तब तक। और इतना ही आप पूछेगा। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है आगे, उपवेद, वेदों के उपवेद जो हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक प्रश्न तो इससे बनता ही है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है।
सामवेद का उपवेद जो है वो गांधर्व वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद जो है इतिहास है, पुराण है, स्थापत्य है, सर्प है, पिशाच वेद है और असुर वेद है, असुर वेद है। ये 6 उपवेद जो हैं किसकी हो गए, तो ये अथर्ववेद की हो गए। ये 6 वेद जो है अथर्ववेद की हो गए। तो ये रहा आपका मुख्य बिंदु। और शुक्ल यजुर्वेद की जो शिक्षा है वो हो गई याज्ञवल्क शिक्षा। आप लोग लिख लीजिएगा, याज्ञवल्क शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शिक्षा है, तो शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क शिक्षा है, याज्ञवल्क शिक्षा। और ऋग्वेद की जो शिक्षा है वो वशिष्ठ शिक्षा है। ऋग्वेद की शिक्षा क्या है, वशिष्ठ शिक्षा है। और कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा जो हो गई वो व्यास शिक्षा है। व्यास शिक्षा किसकी है, तो कृष्ण यजुर्वेद की है। तो ये इतने महत्वपूर्ण बिंदु थी, आप लोग इनको नोट करें और उसका अध्ययन करें और प्रतिदिन अभ्यास करें। आगे की कक्षाएं हम आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे वैदिक साहित्य में वेदांग के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जिससे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। तो नमस्कारः, पुनः मिलामः।